नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजा शंकर पांडे अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी किडनी जीएसपी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं डायलिसिस के ऊपर ही है। पहले भी मैंने डायलिसिस के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना मैं कोई चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं भी एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस अपनी सारी वीडियो में शेयर करता हूँ, जो अपना रियल एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, क्योंकि रियल एक्सपीरियंस वही शेयर करता है जिसने उस बीमारी से फाइट की है या उस बीमारी को झेला है या उस बीमारी से लड़ा हो। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ लास्ट टाइम वीडियो में मेरे कुछ कमेंट आए थे डायलिसिस के ऊपर कि सर डायलिसिस के बारे में विस्तार में बताइए कि डायलिसिस क्यों होती है, ये डायलिसिस क्यों करवाई जाती है, डायलिसिस से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं दोस्तों पूरी वीडियो आज डायलिसिस के ऊपर आपको बताऊंगा, और मैंने कुछ नोट बना रखे हैं डायलिसिस के ऊपर। वो पूरे नोट में आपको आज पूरी कंप्लीट एक एक चीज़ उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, ताकि वीडियो पूरी देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो मैं सबसे पहले डायलिसिस के बारे में आपको बता देता हूँ। जब डायलिसिस कब करवाई जाती है? डायलिसिस दोस्तों जब करवाई जाती है जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है, या कहें कि किडनी डैमेज हो जाती है, या कहें या किडनी श्रिंक हो जाती है, और भी भाषा है, किडनी फेलियर हो जाती है। सबका मतलब एक ही है दोस्तों, किडनी श्रिंक होना, फेल होना, मतलब हमारे जो शरीर के अंदर गुर्दे हैं वो विफल हो चुके हैं, अपने पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो उसका अल्टरनेट होता है डायलिसिस। डायलिसिस एक मशीन होती है। मशीन में क्या होता है, हमारा शरीर का जो अवशिष्ट तत्व होते हैं हमारे खून के अंदर, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से एक एक लाइन सुनना मेरे दोस्तों। किडनी हमारे शरीर में विभिन्न अम्ल क्षार और विशिष्ट पानी की मात्रा को संतुलन करने के लिए, जो मैंने दोस्तों नोट बनाए हैं, मैं आज उसी नोट के ऊपर आपको पूरी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। विभिन्न अम्ल क्षार विशिष्ट पदार्थों की पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का काम करती है। किडनी की काम करने की जटिल प्रक्रिया, जो किडनी की काम करने की हमारे शरीर में एक प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया, जब किडनी फेल हो जाती है वो प्रक्रिया बंद हो जाती है, मतलब काम नहीं कर पाती है। शरीर में सूजन आ जाती है, चेहरा स्वेलिंग हो जाता है, हाथ पैर में दर्द होने लगते हैं, थोड़ा सा चलते हैं थकान हो जाती है, कुछ खाते हैं उल्टी हो जाती है। ये सब किडनी फेलियर के ही लक्षण हैं दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों मैं जो आपको आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से किडनी के बारे में और डायलिसिस के बारे में। बंद कर देती है, मतलब किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। उस कंडीशन में जो पेशेंट होता है उस पेशेंट को डायलिसिस करवाई जाती है, डायलिसिस दी जाती है। डायलिसिस मशीन होती है, उसके माध्यम से डायलिसिस की जाती है। और जो मैंने इसके बारे में लिखा है अपने बारे में, अब किडनी की खराबी के बारे में मैंने लिखा है कि किडनी की भाई खराबी कैसे हो जाती है, उसके बारे में मैंने कुछ लिखी है बातें जो उस टाइम मैं लिखता था। विशेषज्ञों ने भी बताया था कि खान पान के परहेज से, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ शरीर में कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे साथ केस हुआ था, मैं बीमार हुआ, किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर का नाम नहीं बताता मैं कभी भी, उसने मुझे हैवी पेन किलर के इंजेक्शन दिए, जिसकी वजह से मेरी किडनी श्रिंक हो गई। मात्र 2 महीने के अंदर मैं डायलिसिस पे आ गया। 2 महीने पहले मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ था, मई 2018 से, और मार्च अप्रैल में मैं एकदम फिट था। अप्रैल में मैं शादी अटेंड करके गांव से आया था, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मैं एकदम फिट। मामूली सा पेट में दर्द हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे हैवी पेन किलर के इंजेक्शन दिए, जिसकी वजह से मेरी किडनी फेल हो गई दोस्तों। ये एक सत्य है, और बाकी तो भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा है। देखो कुछ कर्म होंगे जो हमारे, जिसका दंड हम भोग रहे हैं। किडनी फेलियर के रूप में कोई भोगता है, कोई हर पेशेंट अलग अलग बीमारी के रूप में आ जाते हैं। ये भी हमारे कोई कर्म होते हैं दोस्तों, मैं तो इसको ही मानता हूँ। और मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, आप भगवान पे और डॉक्टर पे विश्वास करना दोस्तों। आपको कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी, आप उससे लड़ के झगड़ के बाहर आ सकते हो और पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हो दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में, आपको इसीलिए मोटिवेट करता हूँ, आप डरो ना दोस्तों, क्योंकि मेरे को भी बहुत डर लगता था डायलिसिस से। इसलिए दोस्तों डरना नहीं है आपको डायलिसिस से, जो हो चुका है, आगे आने वाले टाइम पे हमें आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना है। तो दोस्तों आगे मैं बताता हूँ डायलिसिस के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि एक मशीन होती है जिसमें हमारा फ़िल्टर किया जाता है,
और इसमें क्या होता है दोस्तों, आम तौर पे क्या देखा जाता है कि किसी आदमी का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस किया जाता है, किसी का 3 बार किया जाता है और किसी का हफ्ते में 4 बार डायलिसिस किया जाता है। क्यों? इसका भी क्वेश्चन बनता है। किसी ने पूछा था हमारा भाई 2 बार क्यों किया जाएगा, 3 बार क्यों किया जाता है? क्योंकि किडनी में जब हमारी फेल हो जाती है, जो पानी पीते हैं या जो भी कुछ खाते हैं वो पचता नहीं है दोस्तों, फिल्टर नहीं हो पाता। जो शरीर में अपशिष्ट तत्व होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते, उसी का कार्य वो डायलिसिस मशीन करती है, उसके माध्यम से वो सब बाहर आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन और आया दोस्तों, पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में। ये क्वेश्चन उन्होंने किया है कि सर लक्षण बता दीजिए मुझे आप कि मरीजों को डायलिसिस की आवश्यकता कब पड़ती है, मोटे मोटे लक्षण क्या होते हैं। जो तो मैंने आपको दोस्तों पहले बता दिया, जी मिचलना हो जाता है, मन एकदम खराब हो जाता है, उल्टी आने लगती है, पैर और टखनों में सूजन आ जाती है, खुजली होने लगती है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है और नींद बहुत कम आने लगती है दोस्तों। और जब आती है तो बेहोशी जैसी हो जाती है, कुछ भी काम करते हैं थक जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं फिर थक जाते हैं। और जो हम यूरिन हमारा 400 ml जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है और कई बार तो देखा गया फेफड़ों में पानी भर जाता है। ये भी किडनी फेलियर के लक्षण हैं दोस्तों। ये तो इन भाई साहब के क्वेश्चन का जवाब था। अगला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ कि उन्होंने पूछा डायलिसिस कितनी प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन है, इसका भी जवाब मैं आपको दे दूँ। देखो, एक डायलिसिस होती है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जो कहते हैं ना आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिजर, आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिजर। दोस्तों इंग्लिश मेरी ज़्यादा कड़क नहीं है, हिंदी थोड़ी सही है, हिंदी में थोड़ा इंग्लिश थोड़ी ऐसी लमसम है, तो अगर समझ जाना दोस्तों। अब बताता हूँ इसके बारे में आपको दोस्तों कि आर्टिफिशियल किडनी मैंने लिखा है हीमोडायलिजर के माध्यम से क्या होता है। वही एक मशीन होती है दोस्तों जिसके माध्यम से किडनी की फिल्टर जो शरीर हमारा जो उस मशीन में खून जाता है उसमें से रोटेट होके वापस हमारे शरीर में आता है। खून में क्या होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जो काम हमारे किडनी को करना होता है वो किडनी तो कर नहीं पाती, उस मशीन के माध्यम से वो सारा काम किया जाता है और उस मशीन के ही माध्यम से वो फिल्टर होकर वापस हमारे शरीर में वापस आ जाता है खून। जब हमारे शरीर में वापस आ जाता है फिल्टर होने के बाद तो कभी कभी क्या होता है, सुस्ती, कमजोरी, थकान वकान होती है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, आप डायलिसिस पे हैं, आप डायलिसिस करवाने जाते हैं, अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं उस टाइम आप ज़रूर कुछ ना कुछ खाते रहिए। आपको खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेज हो, शाकाहारी हो, नॉन वेज हो, जो भी कुछ खाते हो आप खाइए ज़रूर दोस्तों। ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और डायलिसिस में रक्त को साफ़ करने के लिए शरीर में 200 से 400 ml प्रति मीटर के हिसाब से निकाला जाता है। जो हमारा पानी होता है, आपने कभी देखा होगा कि एक डायरी हमें मिलती थी डायलिसिस के टाइम पर, उसमें नोट किया जाता था कि वजन नोट किया जाता था हमारा कितना वेट है डायलिसिस से पहले और डायलिसिस के बाद, दोनों टाइम वो वेट नोट करते थे। और फिर वो जो हमारा उसमें क्या जो अब क्या होता था पता नहीं, केमिकल होता था, उस केमिकल से फिल्टर होता था तो वो साथ में लगा दिया जाता था। तो जो इंट्रांसपेरेंट वेंकुलर, जैसे कि ये मेरा था, फिक्चुला बना था मेरा, तो इसके माध्यम से होता था। यहाँ एक नली यहाँ लगा देते, एक यहाँ लगा देते। जब ये नहीं बना था फिक्चुला उससे पहले मेरे यहाँ पे गर्दन में होता था। अभी भी निशान पड़े हुए हैं दोस्तों। ये तो 2019 के बाद मेरा ट्रांसप्लांट हो गया था तो अब वो निशान ख़त्म हो गए, लेकिन ये फिक्चुला मेरा अभी भी है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और आया दोस्तों, उसका भी जवाब मैं दे दूँ। फिक्चुला के बारे में आपको बता दिया कि फिक्चुला हाथ में लगते हैं। और डायलिसिस दूसरे 2 प्रकार की होती है। दूसरी डायलिसिस के बारे में आपको बता दूं मैं दोस्तों, जो दूसरी डायलिसिस होती है वो पेट में क्या होता है कि पेट काट के एक थैली वहाँ पे लगा दी जाती है और उस थैली के माध्यम से डायलिसिस की जाती है। वो भी हमारे देश में ही होती है दोस्तों। और इसमें प्रॉब्लम भी आती है दोस्तों बहुत ज़्यादा। तो वो जो फर्स्ट डायलिसिस है वो बेटर रहती है, आप उस पर जाइए। ये पेरिटोनियल डायलिसिस साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि जो पेट में के दौरान की जाती है उसमें मधुमेह, बीपी वीपी बढ़ जाता है डायलिसिस के टाइम पे। मेरा भी कई बार बढ़ा है, लेकिन डरना नहीं दोस्तों, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस पॉजिटिव रहना। ये थी हेमोडायलिसिस के बारे में। अब
खर्चे के बारे में बात करते हैं दोस्तों। डायलिसिस का खर्चा बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये कि डायलिसिस पे खर्चा बहुत होता है। एक डायलिसिस पे कम से कम डिपेंड करता है हॉस्पिटल के ऊपर। जिस हॉस्पिटल में मैं था वहाँ तो 2,500 से 3,500 तक का एक डायलिसिस का खर्चा था। कुछ मेडिसिन आती थी, आयरन के कैप्सूल आते थे, इंजेक्शन दिए जाते थे, तो ये सब चीज़ें उस टाइम होती थी। अगर हफ्ते में 2 बार हो रही है दोस्तों तो आप समझ लो 7,000 रुपये। महीने कितने हो गए? 7 दूनी 14, 7 या 21,000 रुपये। और उसके साथ मेडिसिन, बहुत सा खर्चा आता था। अगर आप ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो तो एक ही बार खर्चा आएगा। मेडिसिन आपकी मंथली 3,000 या 4,000 5,000 की होगी दोस्तों। अब डायलिसिस के बाद एक क्वेश्चन और आया, उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ता हूँ। मैं आज सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, ज़रूर देखना। डायलिसिस का खर्चा देखो, डायलिसिस खर्चे के ऊपर मैंने लिखा था भारत में लगभग 12,000 से 20,000 तक आपकी बीमारी के ऊपर प्रति माह ये खर्चा आता है। प्रति माह मैंने तो 21,000 आपको बताया था, 12 से 20,000 आता है, क्योंकि बहुत हॉस्पिटल में वहाँ पे थोड़ा कम लगता है। और एक चीज़ मैंने और लिखा था, हाँ एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप डायलिसिस पे हैं, आपको कोई डोनर मिल चुका है, तो आप अति शीघ्र किडनी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए दोस्तों, क्योंकि डायलिसिस पे बहुत दिक्कत होती है दोस्तों सबको। लेकिन डायलिसिस पे डरना भी नहीं चाहिए। और डायलिसिस के टाइम पे जो आपकी डाइट के बारे में बताने जाता हूँ, डाइट आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पत्तेदार हरी सब्जी, जड़ वाली, रूट वाली सब्जी हमें अवॉइड कर देनी चाहिए। डॉक्टर भी मना कर देता है, क्योंकि पत्तेदार सब्जी जो हम खाते हैं, जितनी भी पालक हो गया, टमाटर हो गया, जिसमें लिक्विड ज़्यादा होता है, वो फिर हमारे शरीर में लिक्विड आएगा, फिर हमें डायलिसिस की मात्रा हमारी बढ़ानी पड़ जाएगी। और बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों डायलिसिस के ऊपर जो वीडियो हम बना सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही दोस्तों। आज मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगा। अगली वीडियो में आपको मैं फिर डायलिसिस के बारे में कुछ नई चीज़ कुछ लेके आऊँगा, और बहुत सी चीज़ें फिर नई लाता रहूँगा। तो आप मेरी वीडियो को हमेशा देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सर दोस्तों, और बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट करके जो आपको कोई भी क्वेश्चन हो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट या फिस्टुला या हीमोग्लोबिन या बीपी, कोई भी क्वेश्चन हो आपको जो किडनी से रिलेटिव हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। जो मेरे को अपनी मैं खुशम जानकारी दूंगा, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों लास्ट में ये कहूँगा कि आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें हर चीज़ के बारे में। वीडियो आप देखें, मोटिवेट हों, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेके बगैर कोई भी दवाई या कोई भी इंजेक्शन ना लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।